मेरे पास भी 2-3 रिपोर्ट एंकर हैं मेरे पास में भी, मैंने रखी हुई है, तो वही काम करती है। मैं तो बस कैमरे के पीछे खड़ा रहता हूँ। हाँ बताइए सर, आज के जो हालात चल रहे हैं, ये बेटियां जो बैठी हैं धरने पे, आप लोग जो देख ही रहे हैं यहाँ का हालात, कि आज बेटियों को यहाँ पर उतर के सरकार से लड़ना पड़ रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, हम आपको थोड़ा सा प्राचीन काल में लेके चलना चाहेंगे। हस्तिनापुर की सभा भरी पड़ी थी जिसमें द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, और वहाँ पे गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी थे, और भीष्म पितामह थे, बहुत सारे योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे। और मोदी आज धृतराष्ट्र का रूप धारण करके बैठ गए हैं। वो अपने हमारे देश की जो मेडलिस्ट बहन बेटियां हैं उनके दर्द को नहीं पहचान रहे हैं। एक समय मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको अपनी बेटी का दर्जा भी दिए, लेकिन आज वो बाप बन के अपनी बेटियों का आस पूछने का काम नहीं कर रहे हैं। मोदी इस समय उनकी आंख पे पट्टी बन चुका है। जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश हुआ था, मुझे अब ऐसा लग रहा है 2024 में एक मोदी धृतराष्ट्र का भी सर्वनाश होने का कार्य होगा। आप कह रहे हैं सर्वनाश होगा, बीजेपी कह रही है कि हम सन 47 तक आएंगे, 2047 तक रहेंगे। ये जनता तय करेगी। अब जनता जो है ये देख रही है कि ये सरकार न्याय नहीं कर रही है। ये जनता तय करेगी कि सरकार न्याय नहीं कर रही है। और जिस तरह 5 पांडवों ने पूरे धृतराष्ट्र के राज्य को खत्म करने का कार्य किया था, उसी प्रकार से बीजेपी सरकार 2024 में, अभी आप कर्नाटका में देख चुके हैं, और पूरे भारत में जिस राज्य में अभी बीजेपी है उसका भी पतन होने का कार्य उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी, शायद उसकी वजह से खाली मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यही है ना कि आपने बेरोजगारी दिया देश को, आपने गरीबी दिया, भुखमरी दिया, आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। कर्नाटका की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी है, बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि हमें किसके साथ क्या करना है। सर, आपने अभी इतिहास की बात करी, पांडवों की बात करी, अब मैं उससे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, राम की बात करता हूँ कि मोदी जी सरकार राम को मानते हैं। राम के भी युग में एक महिला की वजह से पूरे रावण कुल का नाश हो गया था। राम के युग में विभीषण को गले लगाने का काम किया था प्रभु श्री राम जी ने, ना कि रावण को। रावण के साथ उन्होंने युद्ध किया। और हमने आपको पहले ही बताया, जब ये भारत की धरती पे नारी का सम्मान नहीं हुआ, तब इस धरती ने करवट बदलने का कार्य किया है, और इस धरती से इतिहास रच दिया गया है। सत्य हमेशा जीतता है। आज भी नारी बैठी है, आज भी नारी बैठी हैं। उस समय एक नारी थी, द्वापर में भी एक नारी थी, आज हमारे साथ अन्य गिनती नारियां हैं। और इतने बड़े पद पे जो हमारी बहन बेटियां गई, मेडल्स लेके आई, इनका अभी तक न्याय नहीं हो पा रहा है। तो जो आम घर के लोग हैं, जो आम गरीब जनता है, आप रोज न्यूज़ में देख रहे हैं, जगह जगह पे उनका शोषण हो रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। वो एक तरफ हम और आपको बहुत ध्यान में लाना चाहेंगे, एक तरफ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का काम करती है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश से बृजभूषण शरद सिंह हैं, सांसद हैं बीजेपी पार्टी के, योगी जी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं इस विषय पर? एक सांसद को सजा हो जाती है, यूपी में उसको जेल भेज दिया जाता, एक सांसद को गोली मार दी जाती है यूपी में, एक सांसद लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है और वो गद्दी बैठा रहता है। अभी तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे पूछा कि भाई राम की बात करते हैं मोदी जी, तो ये आप ही उनसे प्रश्न करिए ना। मैं तो उनको धृतराष्ट्र साबित कर रहा हूँ। मोदी धृतराष्ट्र हैं और उनका सर्वनाश होगा 2024 में। अगर वो गरीब थे तो हमने सर पे बैठाया था न्याय के लिए, हमारी बहन बेटियों की, हमारी बहुओं की रक्षा करने के लिए। धृतराष्ट्र ने अपनी बहू का रक्षा नहीं किया था। आप कह रहे हैं कि लड़कियों को जो है वो दबा रही है सरकार। 100% आज के समय में अगर आप पिछले 10-12 साल या 15 साल पीछे जाएंगे, तो लड़कियों की जो स्थितियां थी वो घर से बाहर नहीं, उनका एक दायरा था कि चौखट तक सीमित है।
आज कंधे से कंधा मिलाकर बहुत चल बढ़िया। आपकी एज बैंड क्या है, मैं जान सकता हूँ? 20 से 25। हमारी मीडिया के सिस्टर हैं, बता रहे हैं कि इनकी पत्रकार हैं, ये बता रही हैं कि इनकी एज जो है 20 साल 25 साल है। इन्होंने शिक्षा कांग्रेस की राज्य में प्राप्त किया। हमें कांग्रेस और बीजेपी से नहीं मतलब था, हमें एक अच्छा राजा का, हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए था। उस उम्मीद से हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे गद्दी पे बैठाने का काम किया। लेकिन अब हमने देखा कि वो उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की बातें करते हैं, किसानों को कुचलने का काम करते हैं, गरीबों को कुचलने का काम करते हैं। जहाँ पे न्याय देना होता है गरीबों का, वहाँ पे उनकी मौन हो जाती है, मन की बात। वो तो कह रहे हैं राम राज आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है देश के अंदर। ये सिर्फ दूसरी पार्टी की लड़कियां हैं, इसलिए आरोप लगा रही है। राम राज्य कहाँ से आ गया? एक तरफ राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है मौके को सांसद होने के बावजूद, और दूसरी जगह राम राज्य में जो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र रूपी मोदी हैं, वो बोल रहे हैं कि सबके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर उनका राम राज कहाँ जा रहा है? उनका राम राज कहाँ जा रहा है? 7 बेटियां जो बैठी हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कि ये साक्षी मलिक जो है हरियाणा में टिकट के लिए उम्मीदवार थी और इनको टिकट नहीं मिली, इसलिए धरने पे आके बैठ गए। आपको एक चीज, कुछ बीजेपी लोगों की कह रहे हैं इस बात को। आप बता देना चाहते हैं, आज हमारी बहनों की, हमारे देश की बेटियों की 26वां दिन है, और जितने दिन धरने पे रहेंगी, धृतराष्ट्र को मैं ये कहना चाहता हूँ, उतने सांसद उसके कम करने का कार्य इस भारत की जनता करेगी। और जिस तरह से, मैं कुलदीप यादव, जिस तरह से कृष्ण भगवान ने सारथी बनकर पांडवों का साथ दिया था, अपनी पूरी की पूरी सेना दे दी थी पांडवों को, कौरवों को सर्वनाश हुआ था कौरवों का, उसी प्रकार से मैं भी यह बहनों के साथ बैठा हूं। और जब तक सत्य की जीत नहीं हो जाती है, तब तक ये जंतर मंतर की धरती छोड़ने का कार्य नहीं करूँगा। पर जहाँ राजा की बच्चे नहीं होते क्या? आपको एक कहावत बता देते हैं, अगर उनके पास बच्चे होते तो बच्चों का दर्द पता लगता, क्योंकि हर दूसरे दिन पता लगता है कि बेटे को उल्टी आ रही है, खांसी आ रही है, मेडिसिन लेना होगा। आप मेडिसिन, आप माँ बाप होंगे, अपने घर में आपके बच्चे होंगे, आपको पता होगा कि आपके घर के खर्चे से ज़्यादा आपके बच्चे का जो मेडिसिन खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? गैस सिलेंडर लाई, बोलती है कि फ्री में हम देंगे, बाद में सब गरीबों से ही पैसा लेने का कार्य की। अब बहुत सारी मुद्दे हैं जो ये सरकार विफल हो गई है। सिर्फ ये उद्योगपतियों का सरकार है। और आप अगर देखना चाहेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हमने देखा है। मैं शिवसेना का जिला अध्यक्ष अमृतसर पंजाब, और आपको बता दूं कि मैं अन्य राज्यों में कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, गुजरात की ही बात कर लेते हैं, जहाँ से वो खुद प्रधानमंत्री बन के रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री रहे हुए, वहाँ पे मैं बहुत सारी इंडस्ट्रियों की बात बता देता हूँ। वहाँ पे अदर राज्य से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, बंगाल से, कलकत्ता से, कर्नाटका से, चेन्नई से, वहाँ पे गुजरात में कार्य करते हैं। उनके ऊपर क्या मजदूर की जो सैलरी होती है, क्या उनको दिया जा रहा है? उनका भी शोषण किया जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार जिस प्रकार से सीधे आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। देखिए, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो हम उनको बना के रखेंगे। तो गुजरात मॉडल पूरे देश को बनाना चाह रहे हैं। गुजरात में क्या है? गुजरात में मैं अगर बता दूं कि क्या है, देह व्यापार के धंधे करवा रहे हैं गुजरात में, बड़ौदा में, रोडों पे, हाईवे पे, कंपनियों में लोगों को मजदूर बना के, गुलाम बना के रखा जा रहा है। आपको एक अभी नई जानकारी दे देना चाहते हैं कि हम लेबर्स यूनियन अध्यक्ष हैं, तो हमारे बहुत सारे लेबर्स कई विभाग में हैं। तो ये भारत पेट्रोलियम की ही बात बता देते हैं। भारत पेट्रोलियम डीजल्स जो होता है, तो ये बड़े बड़े व्यापारी जैसे VRL हुए, V एक्सप्रेस हुए, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जिनके पास 2-2, 2,500 हज़ार गाड़ियां हैं। और गाड़ियां उन्होंने किसके नाम पे लिए हैं? गाड़ियां उन्होंने किसके नाम पे लिए हैं? अपने यहाँ जो वर्कर हैं, SC OBC
उनके नाम पे गाड़ियां लेकर फार्म में डाले हुए हैं। ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। दिल्ली लाल किले से बोले थे कि मैं देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो धृतराष्ट्र है। वो तो कह रहे हैं झोला उठा के चल देंगे जितनी जनता झोला नहीं, इस बार झोला भी छीनने का काम करेगी भारत की जनता। उसके पास झोला भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भरी दरबार में द्रौपदी बहुत ही धृतराष्ट्र की, और प्रधानमंत्री मोदी इन बेटियों को अपनी बेटी माना था, और आज बेटी के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया, गोदी मीडिया ये दिखाती रहती है, 24 घंटा दिखाती रहती है कि 24 घंटा दिखाती रहती है कि बृजभूषण शरद सिंह के पास इतने हेलीकॉप्टर, इतने बदमाश है, इतने बाहुबल है, इतने पैसे वाला है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही है। और एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, हम सभी धर्म गुरुओं का भी आह्वान करना चाहते हैं। जंतर मंतर की इस धरती पे सभी धर्म गुरुओं का आह्वान करता हूं कि यहाँ पे आ जाएं और इन बेटियों के दर्द को महसूस करके इनके साथ खड़े होने का कार्य करें। नहीं तो मैं कुलदीप यादव ये उनको भी चेतावनी देता हूं कि जिस प्रकार द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसी प्रकार इनके साथ भी होगा। एक पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे पहले तो 2 साल से आए हैं। मैं पंजाब से आवाज उठाता हूं, हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात करता हूं, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। अब बिहार में जाके हनुमान जी के बारे में, उनकी कीर्तन के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये भी उनको बताना चाहिए। वही हनुमान लंका में भी जाने का कार्य और सीता के दुख का पता लगाने का कार्य किए थे, हनुमान जी ने किया था। तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री को यहाँ जंतर मंतर पे इन बहन बेटियों के साथ आके खड़ा होना चाहिए, और नहीं तो ये धर्म प्रचार करना बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत।